होलिस्टिक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम की मेरी मांग वाली पीआईएल पे कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमने कोर्ट से ये मांग किया है कि जो ये विदेशी मेडिसिन सिस्टम है, चाहे एलोपैथ है या होम्योपैथ है या और भी जो यूनानी है, जो विदेशी मेडिसिन सिस्टम है, ये जो अलग अलग किया जा रहा है, इन सबको मिला के आयुर्वेदा के साथ जोड़ के, नेचुरोपैथी के जोड़ के एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम शुरू किया जाए। अभी क्या हो रहा है, जो आयुर्वेद का डॉक्टर उसको केवल आयुर्वेद के बारे में पता, जो एलोपैथ का डॉक्टर उसको केवल एलोपैथ के बारे में पता, जो होम्योपैथ का उसको केवल होम्योपैथ के बारे में पता, जो नेचुरोपैथ का है वो केवल नेचुरोपैथ के बारे में पता। लेकिन बेसिक सबको एक पढ़ाया जाए। हमारा ये कहना है कि अगर ये एमबीबीएस 4 साल का है तो मेडिकल का कोर्स एक सबके लिए कॉमन बनाया जाए, 4 साल या 5 साल का। उसमें शुरू के 2 साल सबका सिलेबस कॉमन हो। उदाहरण के लिए जैसे आज की डेट में बीएलएलबी कोर्स है लॉ के लिए, उसमें 5 साल का कोर्स है, 2 साल सबका कॉमन है। आपको क्रिमिनल लॉयर बनना है, आपको सिविल लॉयर बनना है, या टैक्स का लॉयर बनना है, या जिसका भी वो जिस भी फील्ड में जाना है, कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, जिस भी फील्ड में जाना है, शुरुआत के 2 साल सबके सिलेबस कॉमन है। बाद में आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप विषय ले सकते हैं। हमने ऐसे ही मांग किया है कि भारत में एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक मेडिसिन सिस्टम शुरू किया जाए। ये जो अलग अलग सेग्रीगेटेड वे में चल रहा है कि एम्स में केवल एलोपैथी चलेगा, एम्स से आप जाएंगे तो वहाँ आपको यूनानी डॉक्टर नहीं मिलेगा, होम्योपैथ का डॉक्टर नहीं मिलेगा, आयुर्वेदा का डॉक्टर नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? जो बीमारी सिंपल हाथ में 2 पॉइंट दबाने से ठीक हो सकती है, उसके लिए दवा खाने की क्या जरूरत है? जो बीमारी योग करने से ठीक हो सकती है, उसके लिए दवा खाने की क्या जरूरत है? और दूसरा, डॉक्टर केवल एमबीबीएस को ही क्यों माना जाए? एलोपैथ वाले भी डॉक्टर होते हैं। एलोपैथ को क्यों हमने उसको सेकंड क्लास बना रखा है? आप जरा सोचिए किस तरीके का भारत पे खेल हुआ है। सबसे इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म बिना किसी नुकसान का जो सिस्टम है आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी है। लेकिन हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब में केवल एलोपैथ को लिया जाता है। अंग्रेजों ने एलोपैथ का इतना प्रचार प्रसार कर दिया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को डॉक्टर मानते ही नहीं है। अगर कहीं मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट निकलेगी तो लिखा रहेगा केवल एमबीबीएस, बीएमएस क्यों नहीं? आयुर्वेद का डॉक्टर क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मैं कह रहा हूं इंटीग्रेटेड कोर्स हो जिससे सबका फायदा हो। और सबसे बड़ी बात ये, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर डायबिटीज ठीक करने के लिए आप एलोपैथ में जाएंगे तो डायबिटीज तो कम होगी इंसुलिन लेने से, लेकिन किडनी भी खराब हो सकती है, आंख भी खराब हो सकती है, कई सारी और बीमारियां हो सकती हैं। जबकि एलोपैथ में ऐसा नहीं है। अगर एलोपैथ के जरिए आप अपनी डायबिटीज ठीक करते हैं तो 4-6 बीमारियां और भी ठीक हो जाएगी साथ साथ में। अगर प्राणायाम के जरिए, नेचुरोपैथी के जरिए, प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए, योग प्राणायाम के जरिए ठीक करते हैं तो केवल डायबिटीज ठीक नहीं होती बल्कि 2-4 बीमारियां और भी ठीक होती हैं। जबकि एलोपैथ में उल्टा है, डायबिटीज की दवा खाएंगे 4 बीमारियां और हो जाएंगी। तो जब हमारा मेडिकल सिस्टम, जो इंडियन मेडिकल सिस्टम है, इंडियन हमारी जो दवाइयां हैं वो इतनी अच्छी हैं, तो हम उनको क्यों नहीं प्रचार प्रसार कर रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में जो ड्रग का जो मेडिकल माफिया है, जो ड्रग माफिया है, उनका बहुत बड़ा धंधा है। लगभग 25 लाख करोड़ का बिजनेस है एलोपैथ का। और उन्होंने भारत के सिस्टम को पूरा हाईजैक किया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट को हाईजैक किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट को हाईजैक किया हुआ है, जो रिसर्च करने वाले उनको भी हाईजैक किया हुआ है, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। हाईजैक करके ये बना दिया है कि नहीं डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस, बाकी सारे तो बेकार है। नेचुरोपैथ बेकार है, आयुर्वेद बेकार है, सब बेकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को भी 4 सप्ताह का समय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को 4 सप्ताह का समय दिया है, नीति आयोग को भी 4 सप्ताह का समय दिया है। और ये पूछा है कि क्यों ना एक भारत में, जैसा चाइना में है, चाइना में एक ट्रेडिशनल उनका चाइनीज मेडिकल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम है, वैसा ही भारत में क्यों ना लागू किया जाए, जिससे आम जनता का भला होगा, साइड इफेक्ट कम होगा, खर्चा कम आएगा। ये जो लूट मची है हॉस्पिटल में, वो लूट कम होगी और लोगों को परेशानी भी कम होगी। छोटी छोटी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल तक जाना और फिर वो बीमारियां बढ़ते जाना, एक बीमारी की दवा देना और उसके बदले 3 और बीमारी शुरू हो जाना, कम से कम इससे आराम मिलेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट इस पर बहुत जल्दी कुछ ऑर्डर पास करेगा। मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, एक बार गूगल करिए इंटीग्रेटेड होलिस्टिक मेडिसिन सिस्टम अश्विनी उपाध्याय। अपने सांसद विधायक से कहिए कि जब दुनिया में एलोपैथ नहीं था तो इलाज कैसे होता था, जब दुनिया में होम्योपैथ नहीं था तब इलाज कैसे होता था।
पूरी दुनिया का इलाज आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से होता था। ये एलोपैथ, होम्योपैथ और यूनानी वगैरह सब 200 साल पहले आई हैं या 300 साल पहले आई हैं। उसके पहले कोई सिस्टम नहीं था। उसके पहले केवल और केवल नेचुरोपैथी थी, आयुर्वेदा था। तो हम क्यों नहीं दोबारा नेचुरोपैथी आयुर्वेदा को भारत में फिर से शुरू करते हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय हमने योग को प्रचार किया, पूरी दुनिया ने योग अपना लिया। अगर हम आयुर्वेद का भी इसी तरीके से प्रचार करेंगे, पूरी दुनिया आयुर्वेद को अपना लेगी और वास्तव में फिर सबका कल्याण होगा।